नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित कौशिक, जिला सोलन, तहसील कंडाहाट, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि जैविक कृषि के माध्यम से मैं आपको जानकारियां देता रहता हूं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीकम्पोजर जो एक जैविक कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और जिसके लिए हमारे दो महानुभाव गाजियाबाद नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के जे कृषि जैविक केंद्र के निदेशक डॉक्टर किशन चंद्रा जी और डॉक्टर जगत सिंह जी इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हम लोगों द्वारा ही सभी जितने भी हम किसान लोग हैं, फीडबैक आ रही है। तो मैंने भी कुछ इसका असर अपने खेतों में देखा। बताना चाहता हूं कि मैंने पतंजलि योगपीठ हैदराबाद से जैविक कृषि की ट्रेनिंग ली थी। तो जैविक कृषि की ट्रेनिंग लेने के बाद उसको अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल अपने खेतों में किया। जो भी उन लोगों ने बताया था कि किस तरह से जीवामृत बनाते हैं, किस तरह से पंचगव्य बनाते हैं, तो वो 10 दिन की ट्रेनिंग में वहाँ से सीखा था। और सीखने के बाद जैसे जैसे मैं उसका अपने खेतों पे प्रैक्टिकल करता गया, सबसे पहले मैंने मटर की फसल जो हमारे यहाँ पे अक्टूबर से स्टार्ट होके और अक्टूबर के महीने भी लगती है और दिसंबर के महीने भी, और फरवरी मार्च तक ये ख़त्म भी हो जाती है। 3 महीने की अवधि होती है इस फसल की, ज़्यादा लंबी नहीं होती और दलहनी फसलों में आती है। तो मैंने ये चीज़ें नोट करी अपनी खेती का, जो मेरा अनुभव है कि जब मैंने सबसे पहले डीकम्पोजर का प्रयोग किया, जो कि हमें जगत सिंह जी ने बताया था, तो डीकम्पोजर का प्रयोग करने के बाद मुझे अपनी फसल पे बहुत ही अच्छा असर दिखा और मैंने लोगों को भी बताया। अब बोतलें भी भर भर के देता हूँ जो लोग मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग सेशन तो नहीं चला है लेकिन चलने वाला है। हाँ, तो हमें कहा था कि कम से कम 50 बंदों को लेके आना है और उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, अपने गांव में ही देंगे और उनको जैविक कृषि के बारे में बताना है। मैं मास्टर ट्रेनर बना जैविक खेती का, मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ और अब कहा गया है भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कि आपने अपने गांव में ट्रेनिंग देनी है, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो ट्रेनिंग देने के लिए बंदा तैयार तभी होता है अगर वो उस चीज़ का प्रैक्टिकल अपने खेत में करके देखे। इससे पहले हम रासायनिक खेती करते थे और दुनिया भर के केमिकल यूज़ करते थे, लेकिन आज इसका साक्षात परिणाम आप देख सकते हैं मेरी मटर की फसल में। मिट्टी जिसे कहते थे कि उपजाऊ बिल्कुल नहीं है, पीएच नहीं है, पीएच टेस्ट तो नहीं किया अभी, लेकिन खेत में एक भुरभुरापन आ गया है, एक लचक सी आ गई है और बहुत ही आप देख रहे हैं ये मेरी मटर की फार्मिंग है। ये मटर है, ये टोटली अभी इसमें स्प्रिंकल से सिंचाई हो रही है। तो बहुत ही अच्छा, देखिए एक मेरा अनुभव है कि इसमें जो मैंने अपनी मिट्टी के अंदर देखा डीकम्पोजर के बाद, तो इसमें हल्के हल्के मुझे एक होल टाइप मिले। इससे लग रहा है कि कार्बन इसमें ऑब्जर्व हो रहा है और मिट्टी में देखिए कालापन, रूट देखिए इसकी, और फ्लावरिंग और हर चीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें डीकम्पोजर का प्रयोग करना है, क्योंकि ये कोई जहर नहीं है। ये एक हमारे निदेशक जैविक कृषि केंद्र के कृष्ण चंद्रा जी और जगत सिंह जी ने हमें एक तोहफा दिया है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये गोबर से ही और अपशिष्ट पदार्थों से ही तैयार किया गया है, जिसमें 3 तरह के बैक्टीरिया लिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मुझे अपने खेत में देखने को मिला। अब आप मटर की फसल देख रहे हैं कितनी, आज तक कभी मुझे ऐसा फर्क नजर नहीं आया था। जहाँ तक बात होती है मिश्रित खेती की, तो जो बीच में आपको खाली लाइनें दिख रही है, इसमें मैंने नीचे तक
रेडिश मूली जिसे कहते हैं वो लगा रखी है। और इसके साथ आ गया, इसके साथ ये आप देख रहे हैं मेरे मटर की फसल है। तो एक और अनुभव आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले जो बीच में मैंने मटर के साथ ये धनिया लगा रखा है, जब मैं इसमें स्टार्टिंग मैंने की थी इसमें, तो स्प्रे डिकम्पोजर करने से पहले जब मैंने सिंचाई की थी उसके बाद स्प्रे की थी, लेकिन उसको करने से पहले इसमें पीलापन था, लेकिन आफ्टर यूजिंग ऑफ डिकम्पोजर इसमें कालापन आ गया धनिये में ही, जो कि पाला अक्सर यहाँ पे हिमाचल में अधिकतर पड़ता है, जो पाला हमारी फसल को मार देता है। लेकिन डिकम्पोजर एक वरदान साबित हुआ, उसने मेरी फसल में किसी भी प्रकार का पाले का असर देखने को नहीं मिला और किसी भी तरह की बीमारी पत्ते पे नहीं, पाउडरी मिल्ड्यू जैसा भयंकर रोग और एक पीलापन होता था, एक बीच में मटर में ही निकल आता था कि अगर यहाँ पे पीलापन है तो पूरा एरिया पीला पड़ जाता था। लेकिन आप देख रहे हैं, आपके सामने है, बहुत ही अच्छा। अब फ्लावरिंग देखिए, फ्लावरिंग टाइम में मैंने इसमें जीवामृत यूज किया था, जीवामृत जो कि हमें बताया था कि डिकम्पोजर में ही बनाना है, वो मैंने यूज किया। उसमें मैंने 10 किलो गुड़, 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 1 किलो गुड़, बेसन, ये सब लेके बनाया। और लेकिन मैंने जो मेरे पास कंटेनर पड़ा था वो यूज करने के बाद 100 लीटर बच गया था डिकम्पोजर का, उसी में ही मैंने ये बनाया था। तो बहुत ही उसका छिड़काव किया मैंने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो रूट में किया था, ड्रिंचिंग करी थी, तो अब आपको हल्के हल्के क्रैक भी देखने को मिलेंगे जमीन में, काफी देखिए ये क्रैक टाइप भी देखने को मिल रहे हैं। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी जमीन में से केंचुए निकलने शुरू हो जाएंगे, और मैं इसका निरंतर यूज कर रहा हूँ, औरों को भी सलाह दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप भी इसकी ओर बढ़ेंगे। ओम। सभी लोगों का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि जैविक कृषि के लिए हमारे 2 महानुभाव हैं, जो हमें जैविक कृषि में अगर फसल में पेस्टिसाइड बनाना हो डिकम्पोजर से ही किस तरह से बनाना है, उन्होंने हमें बताया था कि कांग्रेस घास होता है और दूसरा धतूरा होता है, उसको लेके भी हम एक अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही और भी चीज़ें हैं जिससे हम बना सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, डॉक्टर जगत सिंह जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे किसानों की ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने मुझे कांटेक्ट करना हो तो मेरा संपर्क सूत्र है 82 198 82198 46050 46050 82 198 46050। धन्यवाद। ओम।